ये कहानी है रानो चिड़िया की, जो कि अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया का पति तो या गोरी कवि के लिए चाय बनाकर लाती है। मालकिन, आप ये चाय पीजिए, ये बहुत मजे की बनी है। जैसी आपने कही थी, मैंने बिल्कुल वैसी बनाई है। गोरी कवि जैसे ही चाय पीती है तो उसे चाय ज्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए वह चाय गिरा देती है। छोटी चिड़िया, तुम्हें मैं मुफ्त के पैसे नहीं देती। चलो जाओ और दोबारा चाय बना कर लाओ। बिल्कुल बेकार सी है, मुझे तो जरा पसंद नहीं आई। इसमें शक्कर तो तुमने ना के बराबर ही डाली है। चिड़िया दोबारा चाय बनाकर लाती है, परंतु इस बार गोरी कवि को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। चाय तो बिल्कुल ठीक थी, परंतु गोरी कवि को तो असल में चिड़िया की गुर्बत के कारण ही उस पर गुस्सा आता था। गोरी कवि पास में पड़ा डंडा उठा लेती है और चिड़िया को मारने लगती है। अब तू अगली बार अच्छे से चाय बनाएगी। तुझ गरीब फकीर पे तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ना मारे प्लीज, प्लीज मुझे ना मारे मालकिन जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा चिड़िया जब अपने घर वापस आती है तो वो बहुत दुखी होती है। उसे उदास देखकर उसकी बेटी गुड़िया और बेटा कुकू उसके पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं, माँ आप इतनी दुखी क्यों लग रही हो और आपके सर पर ये पट्टी क्यों बंधी है? बेटा, सर पे चोट लग गई थी, परंतु अब मैं ठीक हूँ, आप फिक्र न करो। माँ, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूँ? बिस्कुट पड़ा है, आप चाय बिस्कुट के साथ खा लें। नहीं मेरे बेटे, मेरा अब चाय पीने का मन नहीं करता। और फिर समय गुजरता है और एक दिन रानो चिड़िया गोरी कवि के घर झाड़ू लगा रही थी कि उसे चक्कर आने लगता है। रानो चिड़िया वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। गोरी कवि उसे उठाकर अस्पताल लेकर जाती है। बुलबुल रानो चिड़िया का चेकअप करने के बाद गोरी कवि को अपने पास बुलाती है। गोरी चिड़िया की कंडीशन तो बहुत सीरियस है, इसका जल्दी से ऑपरेशन करना होगा वरना ये मर जाएगी। जल्दी से ऑपरेशन के लिए 1 लाख इकट्ठा कर लो, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा इसका। हाँ, मैंने कौन सा ठेका उठा रखा है चिड़िया का जो मैं 1 लाख इकट्ठा कर लूं? बुलबुल प्लीज आप इसके घर वालों को खबर पहुंचाएं। मैंने कौन सा ठेका ले रखा है गरीबों का? ये सिर्फ मेरे घर काम करती है, मेरी कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है ये। प्लीज आप इसके घर पर खबर पहुंचा दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये चिड़िया मर जाए। गोरी कवि चिड़िया के घर पहुंच जाती है और वह उसके बच्चों को सारी बात बताती है कि उनकी माँ किस तरह से उसके घर बेहोश हो गई और अब बुलबुल डॉक्टर कह रही है कि उसके ऑपरेशन के लिए 1 लाख चाहिए। गोरी कवि ये बात अच्छे से जानती थी कि छोटे बच्चे कहाँ से 1 लाख इकट्ठा करेंगे। गुड़िया ये सुनकर फौरन से भागती है और अपना गुल्लक उठा लेती है। वो अपना गुल्लक जोर से जमीन पर दे मारती है। गुल्लक में से कुछ सिक्के निकलते हैं। गोरी भी ये सब देख रही थी। गोरी आंटी, क्या इतने पैसों में मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा? मैं ये पैसे काफी वक्त से इकट्ठा कर रखा है। नहीं, इतने पैसे तो अब कोई भिखारी ना ले। तेरी माँ का ऑपरेशन कैसे होगा? तुम दोनों बच्चे 1 लाख कभी भी जमा नहीं कर सकते। कवि वहाँ से अपने घर चली जाती है। दोनों बच्चे अपनी माँ के पास अस्पताल पहुँच जाते हैं। दोनों बच्चे अपनी माँ को देखकर रोने लगते हैं। दोनों बच्चों को रोता देख मम्मा चिड़िया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो एक दूसरे का ख्याल रखना। दुनिया बहुत जालिम है। मुझे लगता है कि मुझे आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। शायद मेरा समय आ गया है। ना मम्मा, ऐसा ना बोले, हम मर जाएंगे आपके बिना। बेटा, बुलबुल दी ने 1 लाख इकट्ठा करने का कहा है और हम गरीब तो 2 समय का खाना भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं। दूसरी ओर गोरी कवि का पति कालू उससे ऐसा कह रहा था कि वो बिल पे कर दे हॉस्पिटल का, परंतु न गोरी खुद बिल दे रही थी और न अपने पति को देने दे रही थी। अरे गोरी, शर्म करो, शर्म करो। तुम्हें चाहिए कि उस बेचारी गरीब चिड़िया के हॉस्पिटल का बिल पे कर दो। वह बेचारी तुम्हारे घर का सारा काम करती थी, न जाने कितने अरसे से तो हमारे घर में काम कर रही थी।
और वे हमारे जग्गू का भी कितना ध्यान रखती थी, जैसे वो उसका सगा बेटा हो। फिर भी तुम न जाने क्यों उस गरीब के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। हमें किसी पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए, जुल्म की भी हद होती है। कालू जी, आप ज्यादा मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मैंने ठेका नहीं दे रखा इसका। वैसे भी अगर ये चिड़िया मर भी जाए ना, तो इस दुनिया में बहुत से पक्षी हैं। मैं किसी और को नौकरानी रख लूंगी। मेरे पास कोई नौकरों की कमी है क्या? वैसे भी ये मेरे पैसे लौटा नहीं पाएगी। इसे पैसे देकर हमें कोई फायदा नहीं होगा। कुछ दिन बाद गोरी कवि अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी। उसका बेटा अपने खिलौनों से खेल रहा था कि अचानक जग्गू कवि को चक्कर आता है और वो अपनी मम्मा को आवाज देता है, माँ, इधर आओ, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। इतने में जग्गू कौवा बेहोश हो जाता है। ये देखकर गोरी कवि चीखती है, जग्गू, जग्गू, ये क्या हो गया? हाय रे मेरे बेटे, जग्गू उठो, उठो तुम। मेरे दिल के टोटे, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो अभी खेल रहे थे। मेरे बच्चे, आंखें खोलो। गोरी, जग्गू ऐसे नहीं उठेगा। हमें इसको हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। चलो जल्दी करो, अस्पताल लेके चले हम अपने बेटे को। फिर कालू और गोरी अपने बच्चे को लेकर अस्पताल जाते हैं। उन्हें पता लगता है कि जिस तरह रानो चिड़िया का ऑपरेशन करना है, उसी तरह जग्गू कौवे का भी ऑपरेशन करना है, क्योंकि जग्गू को भी वही बीमारी हो जाती है जो कि रानो चिड़िया को थी। मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि बेचारी चिड़िया के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे दे दो, परंतु तुम ही कठोर दिल की हो। अब देखो तुम्हारा बेटा भी मर रहा है। कौवा चिड़िया के ऑपरेशन के पैसे दे देता है। चिड़िया का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। गोरी कवि अब अपने मन में ऐसा सोच रही थी, काश मैं चिड़िया के इलाज के लिए पहले ही पैसे दे देती, तो आज मेरे कर्मों का फल मेरे बेटे को ना भुगतना पड़ता। चिड़िया और जग्गू दोनों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। पक्षी चिड़िया और जग्गू को देखने आए हुए थे और फिर कुछ दिनों में चिड़िया और जग्गू दोनों ठीक हो जाते हैं और अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। गोरी कवि चिड़िया के घर जाती है और चिड़िया को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया। मैं तो तुम्हारे इलाज के लिए पैसे भी न दे रही थी। प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी मजलूम पर जुल्म न करें, क्योंकि जब हम किसी के ऊपर जुल्म करते हैं या किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो आने वाली जिंदगी में अच्छा हमारे साथ नहीं होता। हम जो दूसरे के साथ करते हैं, हमारे साथ भी